अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और मज़े में हैं। कराची में आजकल बारिशें हो रही हैं, तो बारिशों के मौसम में कुछ मज़ेदार सा गर्मा गर्म खाने का दिल करता है। यकीनन आप लोगों का भी दिल चाहता होगा गर्मा गर्म समोसे, कचौरियाँ या फिर गर्मा गर्म रोल, आलू के पराठे मज़ेदार सी चटनी के साथ। ये सब चीज़ें बारिशों के मौसम में बहुत ही मज़ा देती हैं और बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं। तो जी यहाँ पर भी हम एंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म कचौरियाँ, और कचौरियों के साथ जो है वो छोले का सालन और आलू का सालन होता है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें थी, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे बच्चों की फ़रमाइश पर। और सालन जो है वो मुझे थोड़ा सा उसमें अचार का टेस्ट नहीं आ रहा था, तो उसमें मैंने घर का अचार मिक्स कर दिया था। और मुझे छोले और आलू का सालन मिक्स करके अचार के साथ खाने का ही मज़ा आता है, जो कि एक बहुत ही चटपटा सा टेस्ट बन जाता है। तो इसमें मैंने घर का ही गाजर का अचार मिक्स किया था, मेरे पास मिक्स अचार है, उसमें से मैंने मिक्स कर लिया था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग बारिशों के मौसम में क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह से बारिशों के मौसम को एंजॉय करते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद जी अब बारी आ जाती है, स्कूल ओपन हो रहे हैं और स्कूल ओपन होने के साथ साथ काम भी बढ़ गए हैं। यानी कि स्कूल गोइंग बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि उनका यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना, शूज़, कॉपी, किताबें, बैग्स रेडी करना, स्टेशनरी रेडी करना। यहाँ पर मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर रही थी, तो प्रेस करने से पहले मैंने देखा कि जो मेरे बड़े बेटे की शर्ट है, उनकी शर्ट पर इंक के निशान लगे हुए थे, जबकि मैंने इनका यूनिफ़ॉर्म वॉश कर कर अलमारी में हैंग कर दिया था। तो होता ये है कि जब जून जुलाई की छुट्टियां पड़ती हैं या पेपर ख़त्म हो जाते हैं, तो कुछ शरारती बच्चे जो होते हैं स्कूल में, वो एक दूसरे पर इंक छिड़क देते हैं। तो ऐसे ही सीन हुआ था मेरे बड़े बेटे के साथ, और इंक भी ये परमानेंट थी। और यहाँ पर छोटे बेटे की शर्ट पे भी जो है वो कार्रवाई हुई थी, यानी कि इनकी शर्ट पे ज़ंग के निशान लगे हुए थे, जो कि दोनों ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा गहरे निशान थे और बहुत ही सख्त किस्म के निशान थे, जो कि आसानी से जाने वाले नहीं थे। मैं प्रेस करने बैठी थी, तो दोनों शर्ट्स की हालत देखकर मैंने दोनों शर्ट्स वापस रख दी कि इनको मैं किसी तरह से साफ़ करती हूँ, कोई रेमेडी इन पे मैं ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों की पैंट्स प्रेस करके रख ली थी, और इनकी शर्ट्स पे कोई रेमेडी ट्राई करने के लिए मैंने इनको अलहदा कर दिया था। आगे मैंने इनकी शर्ट्स पे कौन कौन सी रेमेडी ट्राई की है और किस रेमेडी ने इस पे काम किया है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। और वीडियो में बहुत कुछ काम की चीज़ें हैं, आपके लिए भी कारआमद हो सकती हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी यहाँ पर मैं शर्ट्स में पड़ने वाले निशानात को ख़त्म करने के लिए कोई मुख्तलिफ़ रेमेडी ट्राई करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिरका लिया है, तकरीबन 2 खाने का चमचा, और 1 खाने का चमचा भर कर मैंने यहाँ पर नमक लिया है और टूथपेस्ट लिया है वाइट कलर का। मेरे पास यहाँ पर ये वाला टूथपेस्ट था, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो जी फ़र्स्ट रेमेडी मैं यहाँ पर ट्राई करने लगी हूँ, जहाँ पर शर्ट में ज़ंग के निशानात हैं, इसमें ये सिरका और नमक मैंने जो मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल दिया है, और कॉलर पे भी थोड़ा सा ज़ंग का निशान था, उस पर भी डाल दिया है, और जो टूथपेस्ट है मेरे पास वो भी मैं इसमें लगा दूंगी। और मेरे पास एक पुराना ब्रश था, इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें इस पर लगा दी हैं। और लगाने के बाद इसे कुछ देर तक छोड़ देना है, ताकि ये सूख जाए अच्छी तरह से, कपड़े में जब्स हो जाए और इसके ये निशानात चले जाएँ। और वाइट कपड़ों पर ब्लीच से भी आप ये चीज़ें साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच से ये होता है कि कहीं से रंग जो है वो इसका कहीं कहीं से ख़राब हो जाता है कपड़ों का, और मोनोग्राम होने की वजह से पूरी शर्ट जो है वो ब्लीच में नहीं डुबो सकते हैं। अगर आधी शर्ट में डुबोती जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है और आधी नहीं ब्लीच में भिगोती, तो ये यकीनन इसका कलर ख़राब हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये चीज़ें इस पे लगाकर मैंने कुछ देर के लिए रख दी थी सूखने के लिए, और इसी तरह से जहाँ इंक के निशानात थे उस शर्ट पे भी मैंने ये चीज़ें लगा कर रख ली थी। तो यहाँ पे बच्चों की कुछ स्टेशनरी, पेंसिल, रेज़र वगैरह ये सब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं सम टाइम, तो मेरे पास यहाँ पर पेंसिलों का एक पुराना पहले का ही जार रखा हुआ था,
तो इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और एक मेरे पास बच्चों का प्ले डो का जार था, तो इसको भी मैंने वॉश करके इनके स्टेशनरी रखने के लिए यूज़ कर लिया है। तो किस तरह से मैंने चीज़ें वॉश करके रखी हैं वो सब कुछ आप देखेंगे। मेरे पास यहाँ पर विम लिक्विड था, 2-3 कतरे मैंने विम लिक्विड के डाले हैं, थोड़ा सा पानी डालकर झाग बना लिया था और इसे स्पंज की हेल्प से साफ़ कर लिया था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसानी से साफ़ हो गई थी। और एक ड्राई टॉवल से मैंने इनको साफ़ करके सुखा लिया था। और उसके बाद इनके स्टेशनरी की चीज़ें, पेंसिलें वगैरह मार्कर और रेज़र और शार्पनर वगैरह जो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, सम टाइम नहीं मिल रही होती हैं, तो वो मैंने इसमें करके रख दी हैं। और इनको सामने ही मैंने रखा है ताकि बच्चों के लिए सहूलत हो और ये आसानी से इनको जब भी ज़रूरत हो वो यहाँ से लें और इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से आप लोग भी अपने बच्चों की चीज़ें रेडी कर सकते हैं। वक्त से पहले, स्कूल जाने से 2-3 दिन पहले ही आप उनकी चीज़ें तमाम तैयार करके रख लें ताकि एंड टाइम पर आपको भी परेशानी ना हो। और लंच बॉक्स भी इनका वॉश करके रख लें। लंच भी कोशिश करें कि एक दिन पहले बना कर रख लें और सुबह उनको गर्म करके थोड़ा ठंडा करके फिर लंच बॉक्स में उनको रख कर दें, ताकि सुबह भी आपको जल्दी जल्दी ये सब काम करने की ज़रूरत ना पड़े और आप सुबह सुबह परेशानियों से बची रहें, आपको परेशानियाँ ना हो इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने रेज़र और शार्पनर एक ही जार में करके रख लिया है। और पेंसिल बॉक्स में मैंने पेंसिलें और ब्लू कलर्स, आजकल जिन बच्चों के पेन यूज़ में नहीं है उनके ब्लू कलर्स यूज़ होते हैं क्वेश्चन के लिए, वो मैंने इस जार में रख लिया है। और वाइट बोर्ड मार्कर है, यहाँ पर बच्चे यूज़ करते हैं वाइट बोर्ड के लिए, वो रख लिया है। और बाकी की चीज़ें मैंने उसी पाउच में रख दी हैं। वो पाउच मेरे पास पहले से ही मौजूद था और उसमें मैंने बच्चों के स्टेशनरी की चीज़ें ही रखी हुई थी, क्योंकि कभी गम की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी स्टेपलर की, कभी टेप की, कभी सीज़र की। तो ये सब चीज़ें बच्चों की मैंने इसी पाउच में करके रख ली हैं। तो ये देखिए इस तरह से आसानी से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं, बहुत ही आसानी से। आपको जब भी ज़रूरत हो या बच्चों को ज़रूरत हो, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये शर्ट्स मैंने ड्राई होने के लिए रखी हुई थी। इनको मैंने थोड़ा सा रगड़ा था हाथों से, लेकिन ये इंक का निशान तो ना हल्का हो रहा था ना ही साफ़ हो रहा था किसी भी तरह से। मैंने इसको छोड़ कर रख दिया था। अब यहाँ पे शूज़ पॉलिश करने की बारी आ जाती है। तो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा कि चुटकी बजाते ही शूज़ जो हैं वो पॉलिश हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारे काम आपने ख़ुद से ही करने होते हैं और फिर उसके बाद ही आपका कंप्लीट काम होता है। तो यहाँ पर मैंने शूज़ पॉलिश करके इनके साथ ही सॉक्स भी रख दिए थे ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। और सॉक्स मैंने शूज़ के अंदर करके नहीं रखे थे। इसकी वजह ये है कि कभी कभी कोई कीड़ा या कीड़े मकोड़े शूज़ के अंदर चले जाते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरे घर में, मेरे किचन में छोटे वाले कॉकरोचेस हो गए हैं जो किसी तरह से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ मैं कर चुकी थी। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे बोरिक पाउडर डालकर छोड़ दिया था। किचन को क्लीन करके बोरिक पाउडर मैंने स्लेब में डालकर छोड़ दिया था साइडों में, और इसके अंदर भी डालकर छोड़ दिया था। इसके अंदर भी कॉकरोचेस अक्सर चले जाते हैं। तो ये सारे कॉकरोचेस बोरिक पाउडर से मर चुके हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कॉकरोचेस यहाँ पर मरे पड़े हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई थी। अगर आपके भी किचन में कॉकरोचेस आते हैं तो आप बोरिक पाउडर यहाँ पर डालकर अपने किचन में रख सकते हैं। किचन को क्लीन करके आप बोरिक पाउडर डाल लें, लेकिन बोरिक पाउडर असली होना चाहिए, इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। और शर्ट की मैं आपको दोबारा से कंडीशन दिखाती हूँ कि मैंने इसको इतना रगड़ा, उसके बावजूद भी ये निशानात नहीं जा रहे थे। दोबारा मैंने दूसरी रेमेडी की, चीनी और लेमन वाली, उसमें डालकर मैंने जंग के निशानात पे और इंक के निशानात पर लगाया, उसको रगड़ा रख कर छोड़ा तो भी इसके निशानात नहीं गए। निशानात बहुत हद तक लाइट हो गए थे लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे थे। तीसरी रेमेडी मैंने ये की, मेरे पास थिनर रखा था, थिनर मैंने अप्लाई किया उस पर, तो इंक के निशानात बहुत हद तक लाइट हो गए हैं। और यहाँ पर ये पैन में इंक भर रहे हैं और मोहम्मद समद इंक भर के रख ले रहे हैं, अपना पाउच रेडी कर ले रहे हैं। और बैग मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। शर्ट को मैं प्रेस करके रख सो फाइनली यहाँ पर बच्चों के स्कूल से रिलेटेड सारा काम हो गया है और मैं ख़ुद को थोड़ा सा पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। अच्छा, मेरी ना आदत है कि मैं बच्चों का यूनिफ़ॉर्म सारा एक साथ हैंगर में करके रखती हूँ ताकि सुबह की टाइमिंग में बच्चों को कोई परेशानी ना हो। शर्ट के साथ ही पैंट और टाई और जो बच्चों का ये स्लैश है वो इसके साथ ही लगा कर मैं रख देती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।